हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं। और आप लोग कैसे हो? और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मैं हो गई हूँ रेडी स्कूल के लिए। और मेरा चैनल का नाम है रीना ब्लॉग राम जी वाला। और मैं पौड़ी से पौड़ी की हूँ, उत्तराखंड पौड़ी की। और ससुराल मेरा यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक में। और आप लोगों को मैं बताती आ रही हूँ। तो दोस्तों, बारिश ने तो मूड ही ख़राब कर रखा है। 3-4 मतलब 1 हफ्ता हो गया होगा लगातार। 1 हफ्ते से डेली बारिश हो रही। और मौसम ठंडा हो गया। आज तो बहुत ठंड लग रही। आज तो मन कर रहा है स्वेटर डाल लें, इतनी ठंड हो रही। क्योंकि बारिश पड़ रही लगातार, 1 हफ्ते से बारिश हो रही। पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा बरसात लगा रखी। तो मतलब रात में भी बारिश हुई। और सुबह 3-4 दिन से मतलब डेली बारिश हो रही। तो दोस्तों, मैं तो मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से नहीं आए। वो आजकल उनकी नाइट शिफ्ट चल रही। और अभी आएंगे वो 7:30 बजे तक। तो हम तो निकल जाएंगे, वो बाद में आएंगे। और मेरी लड़की के भी पेपर हो गए कंप्लीट। और अब दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट होगी इनकी। और मैंने सारा सुबह का जो मतलब जो भी काम होता है वो निपटा लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत मेरा जो टाइम बच रहा, मतलब बचाती हूँ मैं टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके टाइम मैं बोलती हूँ थोड़ा आप लोगों के साथ में बात हो जाए। तो मैं इस टाइम को भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकाल के रखती हूँ, 10-15 मिनट जो भी हो। तो और दोस्तों, कल करवा चौथ है। तो करवा चौथ की शॉपिंग देखेंगे क्या क्या होती है। मैंने अभी तक नहीं की, आज लाऊंगी मैं करवा चौथ का सामान जो भी है वो लेके आऊँगी। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं टाइम को धीरे 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 करके मतलब थोड़ा थोड़ा बचा बचा के मतलब अपना काम पूरा करती हूँ। और मेरी तबीयत भी आजकल थोड़ी ढीली चल रही। तो आजकल सभी को हो रहा, बुखार हो रहा। ये बुखार चल रहे, खांसी जुकाम बुखार। और बुखार ठीक हो जा रहे हैं पर खांसी नहीं जा रही है। तो मैंने आज सुबह रोटी बनाई। तो रोटी बना के मैंने शहद लगा के रोटी खाई। और एक, जबकि मैं नाश्ता नहीं करती सुबह, पर आज मैंने ज़बरदस्ती एक रोटी खाई। क्योंकि मैंने सोचा मेरी खांसी ठीक हो जाए। और मेरी लड़की को भी ऐसी हो रही थी, मैंने अपनी लड़की को भी ऐसी दिया शहद, मतलब रोटी बना के और शहद लगा के उसमें, कि जैसे घी चुपड़ते हैं ऐसे चुपड़ के दी। और उसने भी खाई, उसको भी थोड़ा आराम है। तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है दवाई खाने से। तो लेकिन दवाई भी खिला रहे हैं उसे, पर दवाई के साथ साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि शहद गर्म होता है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। बस खाली मतलब शहद लगा को दे दो और दवाई बंद कर दो। और जब आराम नहीं लगे तब पिला सकते हो। उसे तो आराम लगता है, हम तो ऐसे करते हैं और पहले से ऐसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, मैंने क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा तो इसी ब्लॉग में बता देती हूँ मैं आपको। तो जब मैंने ससुराल से सिलाई सीखी थी, सिलाई सारा कुछ सिलाई किया था मैंने वहाँ। तो उसके बाद मैंने अपनी दुकान खोली थी। तो उसके बाद ससुराल में दुकान खोली थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो 2-2.5 साल मैंने वहाँ दुकान की थी। उसके बाद मैंने बंद कर दी थी सिलाई की। और फिर मेरी शादी हुई तो मैंने अपने ससुराल में की। तो ससुराल में है मेरी 2 जेठ जी हैं और 2 जेठानी है मेरी। और बड़ी वाली के 2 बच्चे हैं। और छोटी जेठानी के उसके भी 2 ही हैं, एक लड़का एक लड़की। और बड़ी वाली के भी एक लड़की है एक लड़का। और मेरी सास है, ससुर नहीं है मेरे। तो मेरा जो परिवार है वो बहुत अच्छा है। और मेरी जेठानी और मेरी सास गांव में रहती है। और बड़ी वाली जेठानी और मेरी सास जो रहती है वो गांव में रहती है। और जो मेरे छोटे जेठ जी हैं, मतलब मेरी छोटी जेठानी है जो, वो कोटद्वार में रहते हैं। तो वो वहाँ रहते हैं और हम देहरादून में रहते हैं। तो हमारा तो कोई फिक्स नहीं, कभी कहीं कभी कहीं।
पर अब तो हमने लड़की स्कूल डाल दी है, तो फिक्स ही समझो तुम यहीं। पर यह है कि थोड़ा कुछ सालों में अपना सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो गांव में रहेंगी। गांव में नहीं छोड़ेंगे हम गाँव, क्योंकि गांव में बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है गांव में। क्योंकि यहाँ तो सारा मतलब जो भी है सब कुछ ऐसे चल रहा है। पर गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मजबूरी है क्योंकि वहाँ मतलब कोई भी ऐसे काम वगैरह नहीं है जो कि हम चलो मेरे लिए तो चलो ठीक है। मैंने तो मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने अपने ससुराल में कि मैंने, क्योंकि हमारे 4-5 कमरे हैं, तो एक कमरे में मैंने अपना सिलाई का कर रखा था। तो धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, फिर बहुत सारे कपड़े आने लगे थे, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। तो उसके बाद मैं लाई ये रेडीमेड कपड़े लाई मैं, और रेडीमेड कपड़े कुर्ती प्लाजो दुपट्टा और ये फुटवियर भी लाई थी थोड़ा बहुत, और कॉस्मेटिक, ये सारा सामान रखा था मैंने। तो बहुत अच्छा चलता था, बहुत बढ़िया चल रही थी सारा कुछ। तो धीरे धीरे करके मैंने घर में किया 2-3-4 साल, हाँ 2-3 साल मैंने घर में किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब कई 1 किलोमीटर दूर पे कोई बाज़ार पड़ता है हमारा, मतलब बाज़ार क्या पड़ता है वहाँ, कॉलेज वगैरह बैंक वगैरह सारा कुछ वही है। तो ये मतलब 5-6 दुकानें भी थी वहाँ, तो मैंने भी वहीं शिफ्ट कर दिया था। तो मैं भी वहीं पे मतलब अपनी दुकान की मैंने। फिर वहाँ सब कुछ वहाँ पे भी अच्छा चलता था, सब कुछ अच्छा था। पर वहाँ से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मेरी सास ने बोला कि जहाँ मतलब ये ड्यूटी करते हैं वहीं चले जाओ आप भी, और दोनों साथ में रहो। और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब अपना जो भी काम करना आपको घर में आके कर लेना। तो आपको पता ही है, जैसे सोचते हैं वैसे तो होता नहीं। तो सब कुछ फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ा। मैं जहाँ रहने लगी थी यहाँ भानी वाले में, तो ये वहीं रहते थे, तो ये वहीं जॉब करते थे, तो हम वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो सारा कुछ धीरे धीरे करके सारा कुछ मतलब मैं वहीं ले आई थी अपना सामान वगैरह दुकान का, और वहीं किया मैंने अपनी दुकान का। और फिर सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही, तो फिर मैं बताऊंगी कि जब हम यहाँ भाने वाले में शिफ्ट हुए तो उसके बाद क्या क्या हुआ। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे, और सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर कर दे। और आप लोगों का जो मेरे साथ में आप जुड़ रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा चैनल का नाम है रीना बिलोंग राम जी वाला, और मेरे चैनल का नाम है रीना राम जी वाला, रीना बिलोंग राम जी वाला। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें। तो मिलती हूँ आपको अगले बिलोंग में, तब तक के लिए बाय बाय।